आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाया। नकुल दुबे ने कहा कि बड़े स्तर पर मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम गायब था, इसकी जांच होनी चाहिए। नकुल दुबे ने कहा कि लोकतंत्र का मजाक चल रहा है। जगह जगह जिलाधिकारी का संदेश चल रहा है कि मतदान जरूर करें, लेकिन 800 से 1300 तक लोगों का नाम लिस्ट से गायब था। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने जब नाम गायब होने का कारण पूछा तो जिलाधिकारी ने उनको हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग लाइन लगाकर वोट डालने गए थे, लेकिन अंदर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और जो गड़बड़ी की गई है उस कमेटी से इसकी जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मतदाता लिस्ट से नाम गायब होना ये गंभीर विषय है। वोटरों को वोट देने से वंचित किया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र का भरपूर मजाक चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले लगभग 2-2.5 सालों से बड़ा जोरदार तमाशा चल रहा था। आज वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण, आज वोटर लिस्ट में मतदान, और मैंने तो चुनाव के 5-7 दिन पहले लगातार सुना देखा कि जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिलाधिकारी महोदय का संदेशा चल रहा था कि आप लोग मतदान अवश्य करिए और ये करिए वो करिए। हमारे कैप्टन बंशीधर जी मतदान करने गए, नाम अपना नहीं पाए। बाई चांस डीएम साहब वहां पहुंच गए तो उन्होंने अपने साथ दुख व्यक्त किया, रोष व्यक्त करने का प्रयास किया, उनको अरेस्ट कर लिया, कहा इनको ले थाने ले जाओ, बैठाओ। फिर हम लोग गए, वहां पर विवाद हुआ। उसके बाद तो जो तरीका है, उन 29.5 लाख मतदाता बन गए और 29.5 लाख मतदाताओं में जब इलेक्शन को लेकर के उत्साह हुआ तो जहां जहां गए 800 से 1300 तक सबके नाम गायब हैं। जो लोग मृत हो गए हैं, स्वर्गीय आरबी सिंह साहब, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। कई जगह वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है फूलबाग वगैरह में कि मतदाता का नाम मकान खाली, फिर नीचे लिखा हुआ पिता का नाम पड़ा है। तो एक तरह से शायद ये प्रक्रिया का मजाक है। आज मैं भी अखबार देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें डीएम साहब ने एक लाइन में स्टेटमेंट दे दिया कि साहब इतना कम मतदान क्यों हुआ, इसकी हम जांच कराएंगे। तो इस तरह से, और सैकड़ों लोग लाइन लगा लगा करके लोग गए, बाहर की लिस्ट में बाकायदा नाम है, सब कुछ है, और जब वहां पर वोट डालने गए तो साहब नाम नहीं है। और जब यहां पर कंट्रोल रूम में शिकायत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा साहब जो अंदर वाली वोटर लिस्ट में नाम होगा उसी से खाली मतदान होगा, वोट पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो आप ईवीएम लगा लगा कर बैठे हो चारों तरफ, और दूसरी तरफ उन लोगों का नाम। अब हमारे यहाँ के जो लोग 2022 में चुनाव लड़े, चाहे सदत जाफर जी रहे हों, चाहे हमारे भाई ललन कुमार जी रहे हों, चाहे आपके मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं ये हों, इन सब लोग के नाम गायब। और इन सब लोगों के नाम अगर गायब हैं तो ये अपने आप नहीं है, ये एक प्रक्रिया की तहत गायब किए गए हैं। तो अब इसमें ऐसे समय में जबकि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हर सब कुछ पारदर्शी बताया जा रहा है, तो मेरा तो आप सबके माध्यम से यही कहना है कि इसमें एक सिटिंग माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, और कमेटी के माध्यम से संपूर्ण, मैं लखनऊ शहर की बात खासतौर कर रहा हूँ, लखनऊ नगर निगम पे जो चुनाव में गड़बड़ी की गई है या गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया है मतदाताओं का नाम न दे करके, उस कमेटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए, और जांच कराने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का लोकतंत्र जो आज थोड़ा सा हिलडुल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, वो मुख्य अपने स्थान पर चलता रहे, और उसका हम लोग समर्थन करते रहे, उस पर हमारा विश्वास यूं ही अडिग बना रहे। इस तरह से वोटरों को वोट से वंचित करना निश्चित रूप से हम लोगों के संवैधानिक अधिकारों का। देखिए, कल शाम को 5 बजे तक चुनाव, 6 बजे तक चुनाव चला है, और चुनाव समाप्त होने के बाद बहुत ढेर सारी प्रक्रियाएं और सी होती हैं। आज सुबह मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों से वार्ता करूं,
वार्ता मैंने आपको अपनी बात, अपने मन की बात कह दी और हमने सबूत मतलब इकट्ठे कर लिए हैं। कल हम लोग राज्यपाल महोदया से समय मांगेंगे, अगर समय मिल जाता है आज मांगेंगे, कल अगर काम मिल जाता है तो कल 11 बजे हम लोग 11 सदस्यीय टीम लेकर के उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है और मैं आप लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अब हम सब लोगों को अपने अपने अधिकारों के साथ आगे खड़ा ही होना होगा। 7 लाख वोट आपने बढ़ा दिए और 2% वोटिंग कम हो गई पिछले 5 साल। आपका कितना वोट आपने कास्ट कराया है? जहां जहां आदमी जा रहा है 80 वोट गायब, 100 में से 80 गायब है, 20 वोट है और 20 में वो लोग हैं जो या तो ऊपर जा चुके हैं या वहां छोड़ चुके हैं। तो ये जो डेलिब्रेट हरकतें हुई हैं, इसके लिए मैंने 2 बातें कही हैं। कल हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करूंगा निर्वाचन आयोग से कि चूंकि लखनऊ शहर में बड़ी धांधली हुई है और जिसने धांधली करने का प्रयास, जिसने धांधली रोकने के लिए आवाज उठाई, उसको निरुद्ध करने का कार्य किया गया है जो पूर्णतः अवैधानिक है। अतः एक सिटिंग न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इस पूरे चुनाव की जांच कराई जाए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य के लिए एक ये संदेशा बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। करा रहे थे, हमारे एबीपी के साथी अभी यहाँ बैठे हैं, वो मौजूद थे वहाँ बूथ पे। हमारे पूर्व प्रत्याशी सुनीता करीम और डॉक्टर करीम पहुंचे बूथ पे, दोनों का चुनाव गायब, दोनों का नाम गायब। इस तरह की तमाम विसंगतियां पूरे उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिसका परिणाम है कि आप देख लीजिए, ये है वोटिंग परसेंटेज 36.कुछ% वोट। मेरे ख्याल इतिहास में अब तक इतना कम वोट कभी नहीं हुआ है। ये उसका कारण है कि जो मतदाता उत्साह के साथ, तैयारी के साथ मतदान स्थल पे पहुंचे, मतदान स्थल पे जाने के बाद उनकी जो वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। इस तरह का लोकतंत्र के साथ मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये परंपरा बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव भी यही हुआ, मेयर चुनाव भी यही हुआ। हर राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारी करता है। निर्वाचन आयोग का अपना तैयारी का अपना अलग काम है। निर्वाचन आयोग अपने मतदाता पुनरीक्षण का काम करता है और क्या होता है, जब वक्त आता है जब वोट डालने का, तो उस पुनरीक्षण के कार्य में सफेद और ब्लैक इंक लगा के मतदाताओं का नाम काट दिया जा रहा है। ये परंपरा हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखी और इस बार ये नगर पंचायत के चुनाव में यही हाल है। तो सरकार से, मैं आप लोग मीडिया के साथी हैं, सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मीडिया के साथी चौथे स्तंभ है। आप तो इस तरह की घटनाओं को उजागर करें और निश्चित रूप से हमारे भाई प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस तरह एक कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाए और जांच करा के इसका, इस पूरी घटना पे पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर रोष है। एक कमेटी उसका जांच के द्वारा इसका स्पष्ट रूप से जांच हो, जिससे कि इसका पता चले कि ये किसकी की हुई कृत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।